सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 68, इजराइल का विजय गान। ये थोड़ी सी लंबी है भजन संहिता, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में चलेंगे ताकि ये 10-12 मिनट से ज्यादा लंबी न हो। हमें आपके समय का ध्यान है, इसलिए हम इसे थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन पूरी पढ़ेंगे। धैर्य के साथ आज की भजन संहिता को सुनिए, यकीन जानिए आज की इस भजन संहिता को, विजय गान को, इजराइल के विजय गान को सुनने के द्वारा आप गुड न्यूज अवश्य ही पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तित्र बित्र हो। परमेश्वर उठे मतलब क्या परमेश्वर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है? तो फिर क्यों लिखा है कि परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तित्र बित्र हो? परमेश्वर उठने का मतलब परमेश्वर अपनी खामोशी तोड़े, परमेश्वर अपने धैर्य को तोड़े, और शत्रु जो ये सोचने लगे हैं कि परमेश्वर कोई एक्शन ले नहीं रहा है, इसलिए कोई परमेश्वर नाम की चीज है ही नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं, ये सब भ्रम है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आप जाग कर उनको मुंह तोड़ जवाब दे और उनके बैरी उनके सामने से भाग जाए, और हमारे शत्रु है वो जब तितर बितर हो और बैरी सामने से भाग जाए, जैसा धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको भी उड़ा डाल। हमारे शत्रु को धुएं के समान उड़ा डाल, और मोम की आंच से, मोम जैसे आग की आंच से पिघल जाता है, दुष्ट लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसे ही नष्ट हो जाएं। इसलिए हे परमेश्वर तू उठ, अर्थात खामोशी तोड़। और तीसरी आयत बताती है, परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो। धर्मी आनंदित हो और आनंदित होकर परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर के सामने जब भी जाए ऐसे मुंह बनाकर जाने की जरूरत नहीं है, हे यीशु मसीह जी मैं तो मर गया, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा जुकाम हो गया, मेरा कांटा लग गया जी, महाराज जी मेहमान एक ज्यादा आ गए जी, मेरा तो मेरे पेट में दर्द हो गया। ऐसी मनुष्य शकल लेकर आने की परमेश्वर के सामने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, खुशी के साथ आइए और परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर आप मेरे साथ है, इसलिए मेरे जीवन में कोई किसी प्रकार की घटी नहीं है, मैं खुश हूँ। यदि आप खुश नहीं हो परमेश्वर के साथ रहते हुए, उसकी उपस्थिति में खुश नहीं हो और हमेशा मनुष्य शकल, रोने वाली शकल बनाकर परमेश्वर के सामने आओगे, तो परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या सोचेगा परमेश्वर? क्या वो ये सोचेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरे नाम को बहुत आगे लेकर जाएगा? या फिर ये सोचेगा कि ये तो खुद ही दुखी रहता है, दुखी आत्मा, ये किसे मेरे नाम को आगे लेकर जाएगी? इसको देखकर जो 2-4 और लोग, 5-7 और लोग, 15-20 और लोग जो इसके आसपास रहते हैं, वो और मेरा साथ छोड़ जाएंगे। इसलिए आलसी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। धैर्य के साथ परमेश्वर को जो पकड़े रहते हैं उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना सुनता है और उन्हीं के साथ रहता है। इसलिए तीसरी आयत में कहा गया था, परंतु धर्मी आनंदित हो और वो परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर के लोग आनंद में मगन रहना है। लोगों को लगना चाहिए कि यार इनके हाथ में कौन सा खजाना लग रहा है, इन्हें जब भी देखा यार खुश, ऑलवेज खुश, हमेशा खुश, किसी बात की टेंशन नहीं। हरियाणा में एक कहावत है, खाली हमें और टेंशन लोग आ गए, तो वो चक्कर होना चाहिए, सब खुश। परमेश्वर के लोग ऑलवेज खुश, ठीक है? वो आएगा नहीं रेडियो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, तो ऐसे परमेश्वर के साथ रहने वाले हमेशा खुश नजर आने चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय संविधान में लिखा है कि न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय मिला है। तो इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर से खुश हैं, परमेश्वर हमारे से खुश है, तो बाकी लोगों को ये दिखाई भी देना चाहिए कि हाँ सचमुच इनका परमेश्वर इनके
साथ है। चौथी आयत कहती है परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। जिसका नाम यह है अर्थात यहोवा है, उसके सामने तुम प्रफुल्लित हो, उदास नहीं प्रफुल्लित हो। जैसे यहोवा का नाम सुना अपने आप को अलर्ट कर लो और खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि उसके नाम में बड़ी पावर है, बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है, बड़ा साहस है। 5वीं आयत में लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। किसी अनाथ आदमी है वो अपने आप को अनाथ नहीं समझे, परमेश्वर उसका पिता है, वे परमेश्वर के जन है। कोई अपने आप को एलोन अकेला न समझे। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है, वो परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है। और विधवाओं का न्याय है, विधवा जो है उनको कोई कमजोर समझकर उनका हक नहीं मारेगा, क्योंकि परमेश्वर विधवाओं का न्याय चुकाता है, वो पर विधवाओं की ओर है। और 6ठी आयत में कहते हैं परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। कितनी बड़ी और भली बात कही गई है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। अनाथ, बेसहारा, जिसको सोने के लिए खाट नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर है वो रहने के लिए मकान देता है, उसका घर बसाता है, उनकी लॉटरी सी लगाता है। और 6ठी आयत में आगे लिखा है और बंदियों को छुड़ाकर प्रसन्न करता है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और जो बंदी है अर्थात जो जेल में है उनको छुड़ाकर प्रसन्न करता है। जो जेल में बंद है उनको प्रसन्नता किससे होगी? घी दूध खाने से होगी, सिगरेट पीने से होगी? नहीं, उसको तो आजादी से प्रसन्नता होगी। आजादी क्या चीज है? वो गुलाम ही बता सकते हैं। और परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। लेकिन जो हठीले हैं कहते हैं नहीं, कौन परमेश्वर है, छोड़ नहीं परमेश्वर ने। और जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं, ऐसे लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। ऐसी भूमि पर, बंजर भूमि पर जहाँ कोई किसी प्रकार की फसल नहीं। तो इसका मतलब उजड़े स्थानों में रहना पड़ता है। इसका मतलब वो उजड़ जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। जो कुछ उनका होता है वो सब कुछ परमेश्वर उनसे छीन लेता है। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 68, इजराइल का विजय ज्ञान। जल्दी से पढ़कर इसको पूरा करते हैं, थोड़ी सी लंबी है, धैर्य बनाए रखिए। और 7वीं आयत में कहते हैं हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी। तब पृथ्वी कांप उठी। कब चला था? जब मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाकर परमेश्वर लाया था और इजरायलियों के आगे आगे चलता था, भूमि पर चलता था, तो पृथ्वी कांप उठी। परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, स्वयं परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर मेरे ऊपर कदम रख रख कर पाँव चल रहा है, तो वो कांप उठी। भय से, डर से, खुशी के मारे कांप उठी। और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। आकाश जब परमेश्वर को देखता है तो उसके सामने पसीने से टपकने लगता है कि परमेश्वर को मैंने देख लिया है, कितने महान या को मैंने देख लिया है, जो मेरा करता है, मुझे बनाने वाला है। जिस प्रकार किसी बहुत सारी कंपनियों का एक फाउंडर होता है, बिल गेट्स मान लो, या रतन टाटा है, उसकी बहुत जगह ब्रांचेस है, बहुत सारी फैक्ट्री है। किसी छोटी सी फैक्ट्री में वो आए तो वहाँ के सारे कर्मचारी, अधिकारी सारे गदगद हो जाएंगे। अरे रतन टाटा हमारी फैक्ट्री में आए हैं, अरे बिल गेट्स हमारी कंपनी में आए हैं, बिल गेट्स आने वाले, कितने दिन पहले ही वो तैयारी करने लगेंगे। तो इसी प्रकार से जब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर चला और आकाश ने परमेश्वर को देखा तो वो कितने प्रसन्न हो गए, कितने वो खुशी के मारे, डर के मारे, भय के मारे कांपने लगे, पसीने से भीग गए। और 8वीं आयत में आगे लिखा है उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इजराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। और जो सीने नामक जो पहाड़ है, जो पर्वत है, बहुत बड़ा है, वो भी उसने भी जब परमेश्वर को देखा तो वो कांप उठा। 9वीं आयत कहती है हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। जब परमेश्वर बरसात करता है तो वो थोड़ी नहीं करता, बहुत ज्यादा करता है। यहाँ पानी वाली बरसात की बात नहीं हो रही, यहाँ ब्लेसिंग वाली जो बारिश है उसकी बात हो रही है। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की ओर से बारिश आती है, ब्लेसिंग आती है, तो एक नहीं
कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलती रहती है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी। ब्लेसिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, स्ट्रीम की तरह चलती है। स्ट्रीम जिस प्रकार की यूट्यूब में स्ट्रीम चलती है, एक वीडियो हम चला के छोड़ देते हैं, अगला अपने आप प्ले हो जाता है, इसी प्रकार से स्ट्रीम बन जाती है। रेडियो में जैसे गाना एक चला कर छोड़ दो अपने आप चलते रहेंगे, ऐसे ही स्ट्रीम बन जाती है। ब्लेसिंग की रुकने का नाम नहीं लेती। हम हैरान रहते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग हमें मिल रही है और गुड न्यूज हमें मिलती ही रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। और 9वीं आयत में आके लिखा है, तेरा निज भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया। तेरा निज भाग अर्थात हम तो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल बंजर भूमि थी, हमारे लिए कहीं कोई आसरा सारा नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपने हम पे कृपा की है, हमारे तो दिन बन गए हैं। अब हम 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। 10वीं आयत में लिखा है, तेरा झुंड उसमें बसने लगा, हे परमेश्वर तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। और 12वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गरस्तीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगी और ऐसी कबूतरे के सामने होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर नीले सोने से मंडे हुए हो। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सोलोमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जो हाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई से ले गया। और 18वीं आयत में आगे लिखा है, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली। परमेश्वर को जो दशमांश चढ़ाते हैं वो तो चढ़ाते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि नहीं चढ़ाएंगे जी, उनसे भी परमेश्वर है वो ले लेता है। परमेश्वर जिससे चाहता है उससे लेता है और जिसको चाहे उसे दे देता है। और जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे, जिससे या परमेश्वर से वास करे। 18वीं आयत में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे या उनमें बसा रहे। तू दशमांश है वो इसलिए लेता है, जो नहीं देता उससे भी जबरदस्ती लेता है, ताकि तेरी उपस्थिति उस मनुष्य में रहे, उस मनुष्य की भलाई के लिए तू उससे लेता है। इसलिए इस वचन के द्वारा समझ ले कि दशमांश देना कितना जरूरी है। यदि हम नहीं देंगे तो भी परमेश्वर उससे ले लेगा, क्योंकि दशमांश देने के द्वारा परमेश्वर को हम मौका देते हैं अपने पास रहने का, अपने पास आने का। और 19वीं आयत कहती है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता। हर दिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है, हमारे कामों में हमारा हाथ बढ़ाता है, हमारे जीवन को, इस कठोर जीवन को इजीली बनाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, कोई और नहीं, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर यह है। 20वीं आयत कहती है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। बचाने वाला परमेश्वर यह परमेश्वर है, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। नीचे परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के काम पर चलता है उनकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। और 22वीं आयत कहती है, प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बासान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पांव को लहू से डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई, अर्थात तेरे काम देखे गए। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गई। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती गई। सभाओं में परमेश्वर का, हे इजराइल के सोतों से निकले हुए लोगों का, प्रभु का धन्यवाद करो। 26वीं आयत को हम एक बार दोबारा से देखेंगे।
स्वभाव में परमेश्वर का। हे इज़राइल के स्रोतों से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है, वहां जबूलून और नप्ताली के हाकिम भी है। 28वीं आयत कहती है, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है मैं उसे दृढ़ कर। जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर, पक्का कर, पक्की रीति से कर, ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं। 29 लाइन कहती है, तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बेनेले पशुओं को, सांडों के झुंडों को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। वे लोग युद्ध में प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, उसी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राजे राजे के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ। 25वीं आयत में कहती है, हे पृथ्वी के राजे राजे के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन सड़क में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। 34वीं आयत कहती है, परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसकी स्तुति करो। उसका प्रताप इजराइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। और अंतिम आयत की अंतिम लाइन में लिखा है, इजराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आज के इन वचनों की द्वारा हम सबको बड़ी आशीष मिले, बड़ी बरकत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।